हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ, सिंपल हाउस वाइफ हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर क्यों बोल रही हूँ, बताऊँ उसका रीजन। डॉक्टर जब अपनी डिग्री पूरी करके आते हैं तो उनके आगे डॉक्टर लग जाता है, जब इंजीनियर अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो उनके आगे इंजीनियर लग जाता है। तो जब हम अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो डॉल्फिनर हमारे आगे लग जाता है। डॉल्फिनर पूजा वर्क मेरा नाम है। कि हमारे साथ नए लोग भी बैठे हैं, पुराने भी बैठे हैं, नए ज्वाइन वाले बैठे हैं और नए गेस्ट भी बैठे हैं। तो एक मैसेज देना चाहूंगी कि कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देख के बदलता रंग आएंगे। अगर करते रहना टीटीएम के प्लान लगातार 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 तो लोग अपने कामों से होके तंग आएंगे, तंग आएंगे, तंग आएंगे। बात समझ में आई तो बताइए यस और नो। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हमारे साथ तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें ना कर देते हैं। लेकिन उस ना से नहीं घबराना दोस्तों, क्योंकि मुझे भी जब प्लान दिखाया गया ना, मैंने भी ना किया था। मेरा भी 3 महीने फॉलोअप किया गया था। पता है ना कैसे किया था? कभी दरवाजा बंद कर देते थे, कभी कोई बहाना मार देते थे, जैसे आप लोगों को भी मारा हुआ लोगों ने। तो मैंने भी अपना अपलाइन को मारा था, क्योंकि मेरी फितरत है बहाना मारने की। लेकिन एक ही बात बताऊंगी दोस्तों, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो बहाना मार सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं। तो क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा कमाना था तो लोगों को सुनना शुरू करा, जैसे मैंने ना किया था ऐसे लोगों ने ना करा, लोगों को सुनना करा। क्योंकि मेरे सीनियर हमेशा एक बात कहते हैं कि एन और नो का मतलब नो नहीं होता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। हम अगर वो काम करेंगे ना तो हमारा सीनियर की वो नहीं है कि वो हमें सम्मान ना दे। तो थैंक्स करना चाहूंगी, दिल से थैंक यू सर आपका कि हमें यहाँ इनवाइट किया, स्पेशली इनवाइट किया। क्योंकि देखो बहाने तो सभी के पास होते हैं, लेकिन जिसने पैसा कमाना ना वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है दोस्तों, कहीं से कहीं। इसलिए स्पेशल एप्रिसिएशन है डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के लिए, जिन्हें हमें मौका मिला इस चीज। तो एक बात समझ में आई थी कि क्या हुआ, अपलाइन ने बोला कि इस बिजनेस को एक आईडी से ज्वाइन न करें, 3 आईडी से ज्वाइन करें। क्या सभी के सीनियर ऐसा बोलते हैं? किस किस के सीनियर ने बोला? दोस्तों दिल से रिगार्ड करना उस सीनियर का, क्योंकि वो कभी भी आपको गिरते हुए नहीं देखना चाहता। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो मेरे सीनियर ने भी एक बात बोली थी, एक आईडी से ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि मेहनत उतनी है, सारा कुछ उतना ही है, तो आप 3 आईडी से ज्वाइन करें। मैंने कहा 6000 तो लगा नहीं करे, 18000 कैसे लगा दो? क्या सभी के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ भी हुआ। मैंने कहा अब क्या करें, आप लोग तो बहुत लकी हो जिस सेमिनार के अंदर आए हो, इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे या जैसे भी है। मैंने अपने घर पर इस बिजनेस को करा, शुरू करा। बस एक फॉर्मूला उन्होंने मुझे दिया था कि इस बिजनेस में काम कैसे करता है। कि अपलाइन से पूछो कैसे, टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। मैंने क्या किया, मैंने 3 आईडी को लगाया, क्योंकि दोस्तों कहना मानने से अगर घर में पैसा आता है तो कहना मानने में कुछ नहीं जाता है। मैंने कहना मानना शुरू करा, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम किसी का कहना नहीं मानते हैं। अगर कहना मानोगे ना तो 100% आएगा, क्योंकि सीनियर चाहे आपसे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है इस बिजनेस का, तो सुननी पड़ेगी। जब माँ बाप डांटते हैं तो अच्छी चीज के लिए डांटते हैं, तो हमारा सीनियर से अगर कुछ कह रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे वो छोटा है उम्र में या बड़ा है, उसका रिगार्ड हमेशा बनता है। तो मैंने भी सुनना शुरू करा, सीखना शुरू करा। हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं सारे, उसको लेना शुरू करा। करते करते इस बिजनेस के अंदर अगर बात करूं तो 6 प्रमोशन, यानी 14 में से 6 लेवल लेके टोटल इनकम 4,85,000 रुपए निकाली। आपने प्लान सुना होगा, तो जब 6 लेवल पूरे करते हैं तो 2,55,000 घटाते हैं। मैंने 3 आईडी से बिजनेस को किया था तो 4,85,000 का आए, और उसी की बदौलत आने वाली इनकम जबरदस्त 5.5 लाख रुपए लेने जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट की बताऊं दोस्तों, कोई ऐसा जो मुझे बता दे 5.5 लाख रुपए बाहर की फील्ड में अगर हमें निकालने हैं तो कितना लगाना पड़ेगा? बहुत लगाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात इस खूबसूरत बिजनेस की, डीटीएम की पावर, 1 रुपया भी मुझे टच नहीं करना, मेरे घर 5.5 लाख रुपया ले जा रहा है। बस एक ही बात
से लीड करके, जो कि पैकेज की बताऊं, जैसे लोग कहते हैं ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ, 40 से 50 हजार का टूर श्री प्रदीप जैन जी के थ्रू मुझे इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल गिफ्ट मिला। अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपने सुना होगा इस एटीएम के अंदर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें घर का सामान भी है, किचन का सामान भी है, हमारे प्रोडक्ट्स भी है, हेल्थ के लिए भी है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के अंदर इसकी जो फ्रेंचाइजी है, इसका जो लाइसेंस है वो मेरे पास है, सर ने मुझे दिया हुआ है, तो मैं उसको ऑपरेट करती हूँ अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस। तो आपके लिए हर समय हम लोग तैयार हैं, तो क्या करना है उसके लिए, गुड एटीएम, प्रमोट एटीएम एंड एंजॉय एटीएम। स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी अपनी जबरदस्त टीम का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, क्योंकि मेरे अपलाइनों ने मुझे सहयोग किया, तो अपलाइन का नाम लेना चाहूंगी मैडम वंशिया जी, इंदु मैम और रवि सर, जो पंजाब हरियाणा से मेरे को सपोर्ट करते हैं, और उत्तराखंड के अंदर मैं सीख कर यहाँ पर काम करती हूँ। थैंक यू। बोलना चाहूंगी कि छोटा सा एक मैसेज है, क्योंकि अगर हमने खुद, मैंने सबसे पहले भी एक ही बात बोली थी कि खुद को कर बोला कि अगर हमें सीखना है ना दोस्तों, तो उसके लिए भी एक मैसेज तैयार है कि अपलाइन में दम नहीं होता, ग्रो लाइन में दम नहीं होता, लेकिन बिजनेस जो चलाते हैं उसके अपने आप में दम होता है। मेरी अपलाइन गाँव से थी, यमुनानगर से थी, अगर मुझे किसी को प्लान दिखाना था तो क्या मैं उनका वेट करती? बताओ आप मुझे, कम से कम 200 किलोमीटर का फासला है सर, हाँ लगभग इतना फासला है हमारे बीच, तो क्या मैं उनका वेट करती हूँ अपना प्लान करने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हमें हम प्लान बताते हैं ना, तो हम एक बात बोलते हैं सभी को, सर भी बोलते हैं कि जो प्लान बता रहा है ना वो गुलाब का फूल है, और लेकिन जो प्लान सुनना ना उसको कुछ मत समझना, क्योंकि जो तुम्हें आता है ना वो उसको नहीं आता। प्लान बेहिचक दिखाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कल के दिन उसी के पास कहीं और से प्लान आ गया, वो आपके पास ज्वाइन करा देंगे तो क्या होगा? तो वेट मत करना दोस्तों, अपने आप सीखना शुरू करो। मैंने अपने आप सीखना शुरू करा, सेकंड लेवल पे मेरे हाथ में फाइल आ गई थी ना, तो मैं अगर अपने सीनियर्स की बात बताऊं ना, जो लोकल सीनियर थे मेरे, वो कब का ड्रॉप करते, उन्होंने केवल 4000 रुपए का चेक लिया हुआ है, जिन्होंने मिलवाया था, तो क्या मैं उनके ऊपर रह के अपना बिजनेस कर सकती थी? कहते हैं ना कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा के नहीं चलना के, अपने कंधे पे डाल के, तो वही करना शुरू करा, सीखना पूरा, और सीखते सीखते इस बिजनेस से लेवल अचीव कर चुकी हूँ। और सीखना अगर बंद कर दिया ना दोस्तों तो कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि कभी भी छोड़ने वाले जीतते नहीं, और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं। तो अगर आ गए ना बिजनेस के अंदर तो 100% छोड़ना मत, क्योंकि लेवल तो आपके होके रहेंगे दोस्तों।